नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सूर्या कंप्यूटर ऑफिशियल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था वर्डपैड का होम टैब के बारे में, और दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं वर्डपैड का व्यू टैब के बारे में। तो दोस्तों, मैं व्यू टैब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं और बहुत ही बारीकी से बताया हूं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि हमारे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ व्यू टैब पे और बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आप सभी को वर्डपैड को चालू करने के लिए बताऊंगा। वर्डपैड को चालू करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर स्क्रीन के बाएं कोने में सबसे नीचे स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डपैड। वर्डपैड टाइप करेंगे तो हमारे स्क्रीन में थोड़ा सा ऊपर ये वर्डपैड का लोगो आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में हमारे स्क्रीन पे वर्डपैड ओपन होके आ जाएगा। तो ये पहला तरीका था। अगर हम लोग बात करें दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका होता है वर्डपैड में चालू करने के लिए रन कमांड के द्वारा। रन कमांड के लिए विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डपैड। वर्डपैड टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ ही समय में हमारे स्क्रीन पे वर्डपैड आ जाएगा, खुल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में ये होम टैब के सभी कमांड्स के बारे में मैंने बताया था। सभी ग्रुप्स जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग, इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। अब बारी है दोस्तों व्यू टैब के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और सभी ऑप्शनों विकल्पों को समझें और देखें। तो सबसे पहले व्यू टैब में जूम ग्रुप होता है, इसके बाद शो और हाइड ग्रुप होता है, इसके बाद सेटिंग ग्रुप होता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग जूम ग्रुप की बात करें तो इसमें 3 कमांड्स होते हैं। पहला होता है जूम इन, दूसरा होता है जूम आउट, तीसरा होता है 100%। तो जूम इन का मतलब होता है दोस्तों पेज को बड़ा करना। जैसे कि मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अब सबसे पहले किसी फाइल को ओपन कर लेंगे। अभी मैं जूम इन पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों देखिए पेज की साइज़ बड़ी हो रही है। ये तो पेज की साइज़ बड़ी हो रही है, लेकिन कितना तक होगी बड़ी, इसके लिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग नीचे स्टेटस बार में जूम सेक्शन दिया हुआ है। ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो साइज़ बढ़ेगा, यानी कि अधिकतम हम इसमें 500 लेवल तक जूम कर सकते हैं। 500 से अधिक जूम नहीं होगा। तो दोस्तों, जूम इन का मतलब होता है पेज को बड़ा करना। नेक्स्ट बारी है जूम आउट की। तो जूम आउट का मतलब होता है पेज को छोटा करना। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा पेज छोटा होना या पेपर छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि कितना कम से कम कर सकते हैं, तो नीचे स्टेटस बार में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे माइनस वाले साइन पे क्लिक करते रहेंगे तो मिनिमम वर्डपैड में मिनिमम 10% तक जूम कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों 100% की। जैसा कि अभी हमने बहुत छोटा जूम करके कर दिए हैं पेज को, तो इसको हम लोग नॉर्मल साइज पे रखना चाहेंगे। तो नॉर्मल साइज पे रखने के लिए एक ही बार 100% पे क्लिक कर देंगे तो आपको समझने के लायक एकदम पर्टिकुलर सुंदर पेज दिख जाएगा और एक अच्छे साइज में पेपर खुल के आ जाएगा। अगर आप पेज को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे पेज की मार्जिन सेट की गई है, तो इसके लिए आप 100% पे क्लिक कर देंगे, तभी भी आपका पेज का साइज एकदम पर्टिकुलर परफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है दोस्तों शो और हाइड की। शो और हाइड सेक्शन में अगर हम लोग जाएंगे, इस वाले ग्रुप में जाएंगे, तो इसमें दो कमांड्स मिलते हैं। पहला रूलर का, दूसरा स्टेटस बार का। तो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था ये रूलर के बारे में कि रूलर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि पेज की मार्जिन को सेट करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि हमको लेफ़्ट से, यानी कि पेज के बाएं साइड से कितना दूरी छोड़ के लिखना है, पेज के दाएं साइड से कितना दूरी छोड़ के लिखना है। तो ये रूलर होता है। अगर इसी को हाइड ऑन हाइड करना होगा रूलर को, तो आप इस वाले ऑप्शन पे चेक बॉक्स का जो दिया है, सही का जो निशान दिया है, इस पर क्लिक कर देंगे और रूलर हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करके रूलर को हाइड और अनहाइड करते हैं। अगली बार आती है दोस्तों स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार की अगर बात करें तो ये जो स्टेटस बार होता है, इस पर जब क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं आप लोग नीचे जो ये जूम सेक्शन दे रखा है जूम इन जूम आउट करने के लिए, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाइड अनहाइड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये शो और हाइड के बारे में समझे होंगे।
इसके बाद बारी आती है दोस्तों वर्ड रैप की, यानी कि सेटिंग ब्लॉक। तो वर्ड रैप में जब जाएंगे हम लोग तो इसमें देखिए 3 कमांड्स होते हैं। और वर्ड रैप की बात करें तो वर्ड रैप का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को स्वतः अगले लाइन में ले जाना, और ये 3 तरह से होता है। अभी हम लोग रैप टू रूलर पे क्लिक किए हैं। बात करें अगर नो रैप का, तो नो रैप में होता है कि पेज का कोई सीमा, कोई आकार नहीं रहेगा। जैसा कि मैं इस लाइन में अगर यहाँ पे कुछ लिखता जाऊँगा तो ये लाइन तब तक चेंज नहीं होगी, तब तक दूसरे लाइन में आप नहीं जाएंगे जब तक आप खुद इंटरफेस न करें। तो ये दोस्तों वर्ड रैप होता है। इसमें नो रैप का प्रयोग करते हैं तो पेज का कोई सीमा, कोई रेखा नहीं रहेगा, ये इन्फिनिटी पेज हो जाता है, अनंत हो जाता है। और वही रैप टू विंडो का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो रैप टू विंडो का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितना बड़ा डिस्प्ले आपके कंप्यूटर का दिखाई देगा, ये पूरा इतने में ही लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, देखिए लिखते जा रहा है। अगर जैसे ही ये लाइन यहाँ पर आएगी, ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगी। देख सकते हैं, देखिए जो हमारा टेक्स्ट था नीचे ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया है रैप टू विंडो, इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्प्ले के लेवल में लिखते हैं। और वही बात करें हम लोग रूलर की, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो रूलर यानी कि जितना आप पेज में मार्जिन लेफ़्ट और राइट से छोड़े होंगे दूरी, यानी कि इधर से इतना छोड़े हैं, इधर से इतना छोड़े हैं, तो उतने में ही आप कोई भी टेक्स्ट लिख पाएंगे। जैसे यहाँ पर रूलर दिया है ना, अभी मैं सेलेक्ट करके और इसको इधर कर दे रहा हूँ तो देखिए ये यहाँ तक लिखा हुआ है। तो यहीं तक मतलब कि लेफ़्ट से इतना दूरी छोड़ के लिखेंगे। तो ये कौन डिसाइड करता है, रैप टू रूलर। यानी कि रैप टू रूलर जितना इंडेंट आप लेफ़्ट और राइट में दिए रहेंगे उतने में ही लिख पाएंगे। तो यहाँ पे अधिकतर हम लोग रैप टू रूलर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन, सारे विकल्प हमको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप ये तीनों ब्लॉक्स के बारे में अच्छे से समझे होंगे। पिछले वीडियो में मैं एक चीज़ नहीं बता पाया था, जो स्क्रॉल बार है, जिसके बारे में मैं आज बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग पेज के जो इधर राइट साइड में जो वर्टिकल रूप में एक लाइन खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार, जो कि पेज को ऊपर से नीचे सरकाने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वही काम होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी वही काम होगा, यहाँ से पकड़ के ऊपर ड्रैग करेंगे तभी वही काम होगा। या माउस में जो स्क्रॉल बटन होता है गोल सा, इसका प्रयोग करेंगे तभी वही काम होगा, यानी कि पेज को ऊपर से नीचे सरका सकते हैं। दोस्तों कि मेरी वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आप सभी को अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।